हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि ये न्यूज़ कब की है और ये बताइए ये फैसला कब आया है। तो देखिए यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के यही लगभग कमेंट हैं कि ये फैसला जो हमने बताया है आपको, ये कब आया है। तो ये जनवरी में आया है। 6 जनवरी से भी पहले का है ये फैसला, क्योंकि 6 जनवरी की कटिंग हमारे पास है और ये फैसला 6 जनवरी से भी पहले आया है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का इस पर आ रहा है कि ये आप जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। पूरा अगर आप फैसला पढ़ें तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो है आपका कि डीपीआई, देखिए यहाँ से एक चीज़ और भी रिलेटेड है कि डीपीआई आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहता है। अगर देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट से डीपीआई हार जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डीपीआई की डेफिनेटली जीत होने वाली है। वो भी हम आपको बताते हैं क्यों। देखिए, इस पूरे फैसले को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी ने एक बार आरक्षण का लाभ लिया है तो वह आरक्षण की सीट पर ही लायक होगा। यानी वो आरक्षण जो उसको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको नियुक्ति दी जाएगी। यूआर की सीट पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। आप फिर से एक बार कटिंग हम आपको दिखाते हैं। ये उनके लिए बोला गया है जैसे जिन्होंने एक बार भी यूआर की सीट यानी यूआर का फ़ायदा नहीं लिया है। यहाँ पर ये बोला गया है, ये पूरा अगर आप फैसला पढ़ते हैं तो एससी एसटी और ओबीसी को जनरल की सीट का भी हक रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने यूआर की सीट का एक मतलब जो एससी एसटी का अगर उन्होंने एक बार भी जो बेनिफिट है, चाहे वो आयु सीमा में हो या फिर फीस भरने में हो या किसी भी चीज़ में, अगर एक बार भी उसका बेनिफिट ले लिया तो वो जनरल सीट का हकदार नहीं होगा। जबकि अगर उन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है और सीधे जैसे कि अगर आपकी पात्रता होती और पात्रता के आधार पर ही चयन होता, यानी जैसे पहले हुआ करता था केवल एक एग्ज़ाम हुआ करता था, उसी के आधार पर अगर चयन होता तो फिर आप एससी एसटी और ओबीसी जितने भी कैंडिडेट हैं वो यूआर की सीट के हकदार होते। लेकिन यहाँ पर अगर पात्रता और चयन होती है तो पात्रता से ही विभाग भर्ती की स्टार्टिंग मानता है। अगर भर्ती को वहाँ से स्टार्ट माना जाता है तो फिर आपने पात्रता परीक्षा में चूँकि आरक्षण का लाभ ले लिया है तो अब आपको आरक्षण की सीट ही मिलेगी। और यही बात हाई कोर्ट में रखी गई है। जजिस ने जो चौहान सर हैं, जो एडवोकेट चौहान हैं, उनसे यही बहस की कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलना चाहते हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला दे भी दिया और डीपीआई के अगेंस्ट भी दे दिया, तो इसीलिए डीपीआई बोल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में डीपीआई डेफिनेटली जीत जाएगा और अभ्यर्थी हार जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पर पहले भी फैसला दे चुका है कि एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद आप यूआर की सीट पर जो है फाइट नहीं कर सकते हैं, आपको आरक्षण की सीट पर ही फाइट करना होगा। और डीपीआई का कहना है कि जो पात्रता परीक्षा निकाली जाती है उसी से हमने भर्ती को माना है। अब दूसरी बात देखिए, पात्रता एक बात और भी है, इसमें हम और भी क्लियर कर देना चाहते हैं। पात्रता में इस नियम को मेंशन नहीं किया गया था। डीपीआई अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए अभ्यर्थी जैसे कि हार भी जाते हैं, जैसे अभ्यर्थी जीत भी जाते हैं और डीपीआई हार भी जाता है और वे सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी एक मुद्दा ये है कि फिर आपने पात्रता से इस नियम को क्यों नहीं रखा। फिर पात्रता से रखना था। अगर आप पात्रता से मानते हैं कि भर्ती की स्टार्टिंग हो चुकी है तो फिर पात्रता से ही उस नियम को लागू कीजिए। फिर चयन से क्यों लागू किया, ये तो फिर बीच भर्ती में नियमों का बदलना हुआ। तो यहाँ पर भी काफ़ी तर्क हैं अभ्यर्थियों के पास और डीपीआई के पास तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही फैसला दे दिया है और हमने इसको एक बार चूंकि उन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है पात्रता से,
तो हम इस पर अब कुछ भी उनको जो यूआर की सीट है वो नहीं देंगे। तो ये डीपीआई का मानना है और इस फैसले के कारण ही डीपीआई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। बाकी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर जो भी होना है वो तो होता रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से जो है अभ्यर्थी ही इस चीज़ में पिस रहे हैं। और अब डीपीआई की एक और योजना भी है, क्योंकि